मशहूर निर्देशक ऋतुपर्णो घोष नहीं रहे। उनका देहांत हो गया है। 49 बरस के वो थे और इस बीच बताया जा रहा है कि एक के बाद एक जो कामयाबियां उनके हाथों में थी और जिस तरह की फिल्मों उन्होंने बनाई है, बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा नुकसान तमाम ऐसे लोग जो फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं इसे करार दे रहे हैं। ऋतुपर्णो घोष अपने आप में एक लेजेंड थे, एक ऐसे निर्देशक थे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी एक छवि बना ली थी, एक ऐसे निर्देशक की जिसने हमेशा बेहतरीन फिल्में दी हैं। तभी तो 8 नेशनल अवार्ड्स किसी को यूं ही नहीं मिल जाते हैं। मशहूर बांग्ला फिल्मकार ऋतुपर्णो घोष का निधन हो गया है। पिछले कुछ दिनों से बीमार बताए जा रहे थे। उन्हें पैंक्रियाज की एक बीमारी थी। ऋतुपर्णो घोष ने कई मशहूर बंगाली फिल्में बनाई, हिंदी में भी हाथ आजमाया। ऐश्वर्या और अजय देवगन को लेकर ऋतुपर्णो घोष ने रेनकोट नाम की फिल्म बनाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर की चित्रांगदा का एक नया वर्जन जो उन्होंने नई फिल्म बनाई थी चित्रांगदा, वही उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। एक ऐसे निर्देशक जिन्हें उनके काम के लिए हर जगह सराहा गया, राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें कई मिले। हालांकि पश्चिम बंगाल और बांग्ला फिल्में उन्होंने ज्यादा बनाई, लेकिन उनकी छवि पूरे देश में एक ऐसे निर्देशक की थी जो बिल्कुल श्याम बेनेगल की राह पर आगे बढ़ रहा था। ऋतुपर्णो घोष ने एक से एक बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। बताया जा रहा है तबीयत उनकी कुछ दिनों से खराब चल रही थी। सीधे रुक करते हैं, मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे कोलकाता से जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, जैसा कि सुनाया हमने दर्शकों को, लोग उन्हें रोल मॉडल की तरह मानते थे, एक ऐसा निर्देशक जिसने बेहतरीन फिल्में बनाई है, एक के बाद एक नेशनल अवार्ड्स। तबीयत खराब चल रही थी, दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। थी वो पहले अस्पताल में भी भर्ती थे, उसके बाद घर आ गए थे और फिर दर्द और ये इतना बढ़ गया था कि फाइनली उनका आज तबीयत खराब होने से, उनका लगातार तबीयत खराब रहने से निधन हो गया और ऋतुपर्णो घोष अब नहीं रहे। ऋतुपर्णो घोष को पहले भी ये शिकायत थी, उन्होंने अपना जब से जेंडर चेंज कराया था तब से वो बहुत बीमार भी रहते थे, उनकी तबीयत भी खराब रहती थी, लेकिन वो एक ऐसे निर्देशक के तौर पर जाने जाते थे, जो चाहते थे वो करते थे, जिस तरह का सिनेमा वो सोचते थे वो बनाते थे और दर्शक होकर दर्शकों को जानते थे कि एक दर्शक क्या चाहता है और उसी के अनुसार अपनी जिंदगी भी जीते थे।